पता चला। ये समर्पण है, ये भी मालूम नहीं था। आज आपने कहा ना, ये इसको समर्पण, मुझे वो भी यही समर्पण, नहीं ठीक है, यही समझ इसी को समर्पण कहते हैं। अच्छा अच्छा। आपने जैसा किया हाँ। उसी को समर्पण कहते हैं। कि अगर मैंने अपने आप को जिसे पकड़ा है, वो जहां भी पकड़ा दे मुझे चले जाना है, मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा क्या होगा, वो जाने, इसी को समर्पण कहते हैं। यही समर्पण है कि हम तेरे शरण में आ गए, अब तुझे जो करना है कर, ये समर्पण है। और शरण में आने के पहले उसको जितना जांचना है जांच लो। क्या शरण में आने से पहले शरणागत हो गए तो बात खत्म करो, चालाकी मत रखो। हम बड़े चालाक हैं क्या? बिल्कुल। समर्पण भी चालाकी से करते हैं, चापलूसी से नहीं, हमें एक्चुअल समर्पण शब्द का ना पता ही नहीं है, हमने सिर्फ वर्डिंग पकड़ रही है। इनका समर्पण, इनका समर्पण है, इनका रियल में ही इसे कहते हैं समर्पण। कि ठीक है तू कहता है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बस उनसे पूछ ले, अगर वो कहे तो मैं चल दूंगी, इसे कहते हैं समर्पण। जो समर्पण करता है उसको शब्द नहीं पता कि इसको समर्पण कहते हैं, इसे कहते हैं समर्पण। और जो बकवास करते हैं वो कहते हैं हमारा समर्पण है, हमें अपनी खुद की वैल्यू नहीं इसे कहते हैं समर्पण। यही समर्पण है, यही समर्पण की परिभाषा है। हाँ। समर्पण में ही बंदा इस भवसागर से पार शायद ये उतरता होगा। समर्पण ही, ये उसने अपना हाथ समर्पण ही उससे मिलना करा देगा। मेरा सवाल भी मतलब यही था अभी जो कि वही समर्पण नहीं हो रहा, जहाँ चाहते हैं समर्पण नहीं, पूर्ण समर्पण नहीं, तो वो जवाब मिल गया। ये दृष्टांत समर्पण कहते हैं। हाँ, समझ में आ गई बात कि समर्पण क्या है। मतलब एक महात्मा जी थे, वो बस जाते थे, लोगों से ही पूछते थे भगवान कहाँ है? कोई कहता था उधर जाओ, कोई कहता उधर, कोई कहता था पता नहीं, लेकिन बस एक ही बात पूछते थे, भगवान कहाँ है? तो एक बहुत दुष्ट आदमी से पूछ लिए भगवान कहाँ है, लेकिन उनका एक बात थी, जहां कोई बताते चले जाते थे। उसने खाई थी, बोला कूद जाए यही भगवान है, वो कूद गए और उन्हें प्राप्त हो गई। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप चालाकी करना कि मैं जाऊं किसी से पूछो और खाई में कूद जाना। ऐसा नहीं। हाँ, बता रहा हूँ, हमारा दिमाग यही तो लगता है। कितने लोग जीभ काट के, कितने लोग ये सब काट के घूम रहे हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने तलवार उठाई, 1 2 3 नहीं आई तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा, समाधि लग गई, तो बहुत लोग जीभ काट लिए घूम रहे हैं। अरे भैया पहले उतरो उसमें, सही, पहले प्रेम में तो उतरो। अब तुम पहले दिन जाके कह रहे हो गर्दन काट दूंगा, काट दो, वो क्या करे, काट दो। हाँ कुछ नहीं होना उससे। फिर ये तो भाव में जो भी जिदोजहद हो जाती होंगी वो करने और कराने वाले को समझ में आती होंगी। कितने लोग आडंबर हो जीभ काट जाते हैं। के ऐसे घूम रहे हैं, क्या आडंबर हो जाता है वो तो फिर ऐसे थोड़ी ना होता है। पहले प्रेम में उतरो तो। हाँ? जब प्रेम में उतरोगे तो अब 2 बाहर से रहा, लेकिन अंदर से 2 से 1 हो गए। तुम पहले दिन जाके गर्दन काट दे। हाँ? उसे क्या फर्क पड़ेगा? गर्दन वर्दन तो नहीं काटेंगे। हाँ, जीव है तो वो मांगने का साधन हो जाएगा कि मैं, वो तो क्या है, 1 2 2.25
भैया 2:45। देख, हाँ पूरा छोड़ छाड़ के आया हूँ, गर्दन सच में उड़ा दूंगा। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाँ। अभी भी बता रहा हूँ। हम्म, पौना चला गया हूँ, पौना अभी भी कुछ हो नहीं रहा है। चल देख, मैं गर्दन काट दूंगा। हाँ, हाँ 3। तू है नहीं तो आएगी क्या? चल देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है समर्पण। समर्पण करिए, समझ कर एक बार कर लीजिए। लेकिन आप समर्पण के बाद भी कहते हो बड़ा संशय है। कौन सा समर्पण है तुम्हारा भाई? पहले समझ लो ना कि समर्पण के लायक है कि नहीं। पहले जांच जूझ लो। क्या? पहले जांच लो खूब। जितना जांचना है जांच लो। लेकिन अपनाने के बाद अब क्या, आप क्या जांच रहे हो? हाँ, आप क्या जांच रहे हो? नहीं, अपनाना शब्द भी मैंने कहाँ अपनाया उसको। मतलब मेरा स्वभाव जांचने का ही था, और जिंदगी में इस जांचने में ही खो दूंगा शायद। मैं तो वही कर रहा मैं हूँ। जांच भी कैसे सकता हूँ उस हाई स्थिति। जांच सकते हो ऐसे कि मैं जिस लिए गया था हुआ कि नहीं। मेरा तो ये टारगेट ही नहीं है ना शायद। तो नहीं है तो फिर ऐसे घूमते रहो। हाँ, ये बात है। हाँ, आप ऐसे घूमते रहो, बस बात खत्म। घूमते घूमते जिंदगी चली जाएगी। क्योंकि जो जांचने वाला है या तो अपने नीचे वाले को जांच सकता है, क्योंकि मैं तो नीचे से ही आया हूँ, उसका अनुभव है मेरे को। और अपने से हाई वाले को मैं कभी जांच ही नहीं सकता। सीधा नहीं उसे जांच सकते। हाँ, लेकिन अपने काम के द्वारा उसे जांच सकते हो। हाँ, इसलिए गए हो। तो हाँ, अगर मेरे पास ये टारगेट है कि मेरे को सिर्फ इनके पास कुछ ज्ञान है और मेरे को कुछ झलक कहीं से भी मिली है, वो मुझे इनको पूरा आत्मसात करना है, तो वहां तो फिर समर्पण ही हो जाएगा ना। उसको जांच तो मैं कभी पाऊंगा ही नहीं। वहां तो आपने बोला द्वारा उसकी भी जांच हो जाएगी। हाँ, जैसे हम इलाज कराते हैं तो इलाज ठीक होते होते पता चल जाता है डॉक्टर अच्छा सही है। सही सही, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे मेरा रोग ठीक रिकवरी होता होएगी। है, हाँ, वैसे वैसे कहते हैं कि नहीं डॉक्टर अच्छा है। नहीं, लेकिन अब डॉक्टर को भी तो जांच लिया आपने। लेकिन वहां पेशेंट को इतना भयानक दर्द था। हाँ, तो वो दर्द की रिकवरी कर रहा है, तो उसको पता चल रहा है डॉक्टर अच्छा है। यहाँ तो मेरा दर्द ही नहीं है, यहाँ तो मैंने नकली दर्द पैदा कर लिया ना। इसलिए मैं कभी वो भावना, वो चैलेंज करना अपने इष्ट से, अपने गुरु से, वो उसको मैं क्या जांचूंगा। यहाँ का दर्द है राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा करता अशांति घुटन बेचैनी घबराहट। वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो मेरा दर्द नहीं। अगर दर्द होता तो मैं निवारण चाहता ना। ठीक है, जांचो उसे। वो तो मेरी खुजली है। तब तो जिंदगी चली जाएगी। ऐसे जांचते रहो, होगा कुछ नहीं। ऐसे ही भटकते रहो। हाँ, तो मेरा अपना मानना है कि अपने को पहले अपनी जिंदगी का वजूद पता होना चाहिए कि मैं अगर कहीं हूँ तो क्यों हूँ, किस वजह से मैं हूँ। अगर यहाँ हूँ, ये नहीं, जैसे मैंने पहले बोला कि हम वहाँ पे जहाँ पे पहले थे वहाँ पे इतने परेशान थे, तभी तो हम यहाँ पे आए। लेकिन यहाँ थोड़ी राहत मिली, तो फिर यहीं पे वही परपंच यहाँ बिछाने का। हाँ, तो हमें पता नहीं कभी इस तराजू में तो कुछ तराजू में। अगर हमें पूरा वहाँ की संसार दुनिया से पूरा वैराग्य आ जाए कि अब यार बहुत करके देख लिया ये बड़ा प्रपंच, तो इसमें मिला कुछ नहीं, सिर्फ जिंदगी मेरी एनर्जी सब खा के चट के चली गई। अब मैं जिधर आ रहा हूँ तो जिस कारण से आ रहा हूँ वो कारण का निवारण के लिए आया हूँ मैं। तो शायद ये मेरे मनस पटल पे हमेशा अगर क्लियरिटी इस चीज़ की होगी तो शायद मैं चल पाऊंगा उस रास्ते पे। जो सर्जन होगा वो मेरी सर्जरी अच्छे से आए वो करो। आप देखो, ट्रस्ट की बात चली, मैं ट्रस्ट के लिए नहीं प्रयास किया। मैं तो ये बोल भी दिया ट्रस्ट बने हो चाहे आग लग जाए। मैं संस्था चलाने छोड़ी ना आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए काम करने आया हूँ। पूरा मेरा ख्याल आप लोगों का रहता है जहाँ पे मैं हूँ। ट्रस्ट बनना है बने, नहीं मत बने, ये तो मैं ऐसे ही चला दूंगा। ये तो मैं ऐसे ही चला दूंगा, मुझे थोड़ी ट्रस्ट की जरूरत है। चले ना चले, एक आदमी भी अगर आप उसको साध के कर ले, ये पैसा तो मेरे को लग रहा है जिंदगी में जमा ये यहीं रह जाएगा। लेकिन जो ज्ञान आप लेके बैठे अगर उसको मैं अपने उसमें आत्मसात कर लूं तो मेरे को ट्रस्ट से क्या मतलब है? यही है ना, इसीलिए मैं कभी प्रयास, आप देखो मैं कभी नहीं प्रयास किया। और अगर कुछ प्रयास किया तो लोग मुझे कहने लगे इसलिए भाई कर दो यार कर दो। मैं तो कहा कि बनता रहे, 100-200 साल में वो बनाए अपने को, बन तो रहा। शुरुआत तो है, मेन हम किस लिए निकले, अपने आत्मिक कल्याण के लिए। हाँ। वो देखो हो रहा है, उसमें लेट क्यों हो रहा है? सही, डांटो अपने आप को, बिल्कुल सही डांटो। उसमें विलंब क्यों हो रहा है? कहाँ गड़बड़ी हो रही है?
उसके लिए कभी डांटे अपने आप को, क्यों इतना लेट हो रहा है? नहीं, आज तक नहीं डरते। फिर ट्रस्ट जल्दी करो, जल्दी। अरे क्या जल्दी है, मुझे बनाना ही नहीं है। बना तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, हमें क्या मतलब है? हमने प्रोसेस में कर दिया, बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी और ठीक। वो तो प्रपंच हम देखते आए हैं ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़े बड़े आश्रम, पैसा इतना हजारों करोड़ का है, वो तो देख के भी तो आए इसमें हैं। कोई दम नहीं है। जिसके लिए हम मिले हैं, क्या वो हो रहा है? मैं उसके लिए पैर मेरा आपका मिलना आत्मिक कल्याण के लिए हुआ है, ट्रस्ट के लिए नहीं हुआ है। हुआ है, नहीं, ट्रस्ट के लिए नहीं। हमारा आपका मिलना हुआ है आत्मिक कल्याण के लिए। वो हो, वो नहीं मैं कह रहा हूँ हजारों ट्रस्ट बन जाए, आपको क्या लाभ होगा? हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई यहाँ 100 कमरे बन जाए, हमको क्या? हजारों बन जाए, मैं कह रहा हूँ हजारों बन जाए, मैं कह रहा हूँ 100-200 करोड़ आ जाए, यहाँ हाँ, तक लोग आ जाए, तो भी मुझे कोई फायदा आपको क्या लाभ होगा? हाँ, कुछ भी नहीं। भीड़ देखो यार, नहीं। बल्कि एक नुकसान ज्यादा हो जाएगा कि गुरु का इतना नजदीक का जो सानिध्य है वो भी चला वो जाएगा, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो भी चला जाएगा। हाँ, फिर हमारी छोटी छोटी कमियां इतना, वो कहाँ देख पाएगा फिर? बिल्कुल नहीं, इतनी देर बाद कहाँ होगा? बिल्कुल, ये तो मैंने 2 सेकंड के लिए होगी, 10 सेकंड के लिए होगी भाई। वो भी नहीं होने देंगे गोयल साहब, आपका नंबर ही नहीं होगा। वो भी नहीं होगा। वो कहाँ होगा? आपको दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा किधर गुरुजी दिख भी रहेंगे। कहाँ 2-20 सेकंड आप बोल रहे अच्छा, हो। भीड़ जमाना बड़ा आसान है बहुत आसान, क्या? बहुत आसान। भीड़ तो मैं भीड़ जमाना बहुत आसान। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। भीड़ों की ही भीड़ होती है, आत्मज्ञानियों की, जिज्ञासुओं की कभी भीड़ एक नहीं। जगह में गया, ऐसे ही मंदिर था, शाम था, अब मेरे फटे ट्राउजर और टी शर्ट था, एक लड़का था वहाँ। हमने बोला यार आज ऐसे ही, हाँ मुझे वहाँ रुकना नहीं था। बोला आज कहाँ से आए? बोला ऐसे ही घूम रहा हूँ, अगर आज यहाँ कुछ मिल जाता भोजन रुकने का तो मैं रुक जाता। बोला नहीं यहाँ कहाँ मिलेगा। बोला यार तुम कर दो। बोले नहीं हम कैसे करेंगे? हम क्या यार तुम व्यवस्था कर दो आज के लिए, क्योंकि मैं ट्राउजर और टी शर्ट में था। नहीं हम कैसे कर पाएंगे। बोला यार घर से लाओ कुछ आटा वाटा, रोटी बना के हमें खिला दो मंदिर में यार। नहीं हमने कहा कि यार चलो चमत्कार को नमस्कार है, अब कुछ चीजें दिखाते हैं ऐसे ही मजा लेने के लिए। हमने कहा तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द है क्या? बोला हाँ। कहाँ? अब देखो है नहीं? हाँ बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। चला गया गांव में, तो भीड़ आ गई कुछ ही देर में। मैं बोला अब तो मैं जा रहा हूँ। नहीं आप यहीं रहो, यहाँ आपका भोजन रहना सब व्यवस्था करेंगे। अरे बोला नहीं मुझे जाना है, मुझे रुकना नहीं है। बोले अरे रोकने लगे लोग। बोले नहीं तो मेरा नाम पहले वो सुने थे, मुझे देखे नहीं थे। बोले आप वही हो क्या? क्योंकि हम आपके पास आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए। ठीक है, तो फिर चल दिया वहां से। एक बार तो क्या हुआ, मैं जंगल में गया तो मुझसे वही बाबा थे, मुझसे कह रहे हैं कि मैं ऐसा मुझे बताए। बोले ऐसे एक बाबा आए हैं, उनसे मुझे जाना है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मुझसे ही कह रहे हैं। अच्छा, तो मैं बोला वो बाबा यहीं आ जाए तो? बोले तब क्या कि मैं जा पा रहा हूँ, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही, मैं कई दिन से सोच रहा हूँ। उनकी आँख में रोशनी कम थी, तो मैं कई दिन से उन्हें जाना चाहता हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ। उनके बाबा अगर मिल जाए तो यही मिल जाए तो, और मैं सामने ही हूँ। अरे जब उनको बताया गया कि मैं ही हूँ, वो इतने प्रसन्न हो गए, वो साष्टांग प्रणाम किए। और फिर उनकी आंखों की रोशनी थी उसी समय, उसी क्षण, उसी जगह से ही हो गया। और एक अद्भुत मिलन था, उनकी व्याकुलता मैंने देखी। तो देखो ना कि वो आना चाहते थे, मुझे उस जंगल में पता नहीं मेरा भाव क्यों हो गया। मैं उस जंगल में गया, गाड़ी तुरंत तैयार हुई। मैं कहा अब मुझे वहां जाना, पता नहीं कैसे। बोला ले चलो मुझे जंगल में। वो लोग बताए एक जंगल में ऐसा मंदिर है। बोला मुझे ले चलो वहां।
जाने के बाद पता चला कि वो मुझसे मिलना चाह रहे थे, वो आ बस नहीं पा रहे थे, तो वो परमात्मा ने मुझे भेजा उनके पास। मंदिर में रहते थे? हाँ, वो मंदिर में रहते थे? वो मंदिर में रहते थे। मैं बताओ, उस मंदिर में भेज दिया? भेज दिया मुझे, तो बड़े खुश हुए। ऐसी कई जीवन में अद्भुत घटनाएं हुई हैं। उनको तो उसने